टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम मोटर की रेटिंग डिटरमाइन करेंगे और उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि मोटर की जो रेटिंग है वो हमने सेलेक्ट की पिछले वीडियो में, और अब अगर हम मोटर को फ्रीक्वेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तो किस फ्रीक्वेंसी से हम उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट लोड। सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि मोटर को फ्रीक्वेंटली हमें स्टार्ट करना होता है और स्टॉप करना होता है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट ऑपरेशन और दीज ऑपरेशंस आर हैंडल्ड विद द फ्रीक्वेंसी। सो हमें यहाँ पर ये ज़रूर पता लगाना एक ज़रूरी हो जाता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विचिंग कितनी दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, परमिसिबल पर आवर। सो कितना पर आवर स्विचिंग परमिसिबल है किसी भी मोटर के लिए। सो time taken for any motor for the starting and the braking operation are comparable to the running time. So here we are having a running time TR and the time constant, we are having heating time constant tau r. बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग की और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो देयर इज़ ए हीट जनरेशन बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग करंट एंड द ब्रेकिंग करंट। सो इन द सेम मैनर जो इंटरमिटेंट लोड का हमने पिछले वीडियो में जो ये कर्व बनाया था कि ये हमारे पास एक लोड था जो कि मोटर पे हमने डाला हुआ था, और ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है जो कि मोटर इसके बीच में वेरी कर रही है, and theta is the variation of the temperature during the loading period and the offloading period. So since we can say e raised to the power minus x be approximated at 1 minus x, that is approximated in that sense. So in the previous lecture or the video we are having theta ss by theta max का हमारे पास रिलेशन था जो कि 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ टी आर बाय टाउ आर प्लस टी एस बाय टाउ एस डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी आर डिवाइड बाय टाउ आर। ये एक हमारे पास इक्वेशन हो गई। अनदर इक्वेशन वाज दैट वी आर हैविंग टी एस एस दैट इज इक्वल टू थीटा पी आर, परमिसिबल लिमिट के लिए था हमारे पास ये, दैट इज पी वन एस डिवाइड बाय पी वन आर। सो ये दो रिलेशन हमारे पास थे वहाँ पर। सो दिस इज द सेकेंड वन इक्वेशन। अगर हम वन ऑफ जो सेकेंड इक्वेशन है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन केस के लिए, अगर हम इसको इक्वल पुटअप करते हैं, सो वी आर हैविंग P1S by P1R बिकॉज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन केस के लिए थीटा मैक्स इज इक्वल टू थीटा पी आर हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस दैट इज टी आर बाय टाउ आर प्लस टी एस डिवाइड बाय टाउ एस एंड ब्रैकेट क्लोज, that is divided by 1 minus e raised to the power minus t r by tau r। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और जो हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के लिए कंसीडर किया था, इसको हम अब अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। सो दैट विल बी P1S P1R that is equal to 1 minus, that is 1 minus
x. X is nothing but this will become that is 1 minus TR divided by tau r, and that is with the minus sign Ts by tau s bracket close divided by a complete term by 1 minus TR by tau r. So that's how we can write it, because this is minus sign, so this will become plus 1. So this is going to be happen कि हम इसको लिख सकते हैं P1S P1R that is equal to TR by tau r plus TS by tau s complete is divided by TR by tau r. And further we can extend this expression by saying कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1S P1R और ये मल्टीपल में आ जाएगा TR by tau r bracket close, and that is equal to TR by tau r plus TS by tau s. Now further we can elaborate and we can write it P1S into TR, और ये जो टर्म जो इधर आ रही है ये टर्म नेक्स्ट पार्ट में चली जाएगी P1R and TR, this TR is tau r is cancel out, so this will be P1R tau r by tau s and multiplied by TS. Now we can understand this equation first. जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इन ए साइकिल, इन ईच साइकिल रादर वी कैन से इन इंटरमिटेंट लोडिंग. और जो राइट साइड में इक्वेशन हमारे पास बची है दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल, द रेट ऑफ डेसिपेशन पर सेकेंड बीइंग P1R during the running interval, and this P1 tau r by tau s, this segment is representing the rate of dissipation of energy per second during standstill, right. और ये जो हमने यहाँ सिग्निफाई किया दिस इज नथिंग बट ड्यूरिंग द रनिंग इंटरवल. सो ये यहाँ पर इस इक्वेशन में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, राइट. सो दिस इक्वेशन विल प्रोवाइड्स द एनर्जी बैलेंस रिलेशन, energy balance relation when the period of intermittent loading is very small compared to the thermal time constant of the machine. So as far as this ये हमारे पास इक्वेशन कंसर्न है, so the intermittent loads with the frequency of starting and the breaking and the short interval that yields ES is equal to, not equal to, that is plus with the term P1S into TR plus EB, that is equal to P1R gamma TST TR plus gamma TB plus beta TS, right. So here जो हमारे पास ES है, this ES is the loss of energy during the starting, this is for the starting energy loss, right, and this EB is for the loss of energy during
braking, and P1S is the loss of power during the running interval. So ये स्टार्टिंग के लिए हो गया, ये रनिंग के लिए हो गया और ये ब्रेकिंग के लिए हो गया. हमारी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है. Now we are talking about here P1R and TS, TR. ये फैक्टर्स क्या हैं जो इस इक्वेशन को, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करे हुए हैं. So P1R here is the rated loss of power of the motor, that is rated loss of power, कि कितना कंटिन्यूसली हम मोटर को लोड कर रहे हैं और कितना उसमें वाटेज में लॉस हो रहा है. और ये जो TR है यहाँ पर, that TR, this TR is the length of running interval. So ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास रनिंग इंटरवल क्या है. हम इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. सो नाउ अनदर इज TST. This is TST. This TST is nothing but the starting interval, right? Or this TB is the braking interval time, जो ब्रेकिंग में हमें टाइम लग रहा है, राइट. एंड दिस TS is representing the length of time for the standstill, कि standstill में कितनी ड्यूरेशन में है, आइडली कितनी ड्यूरेशन में है. एंड गामा बीटा जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट ले रखे हैं, सो दीज आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड these are न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज. सो डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट रेंज होगी. तो बीटा एज पर द रेफरेंसेस, बीटा वेरीज फ्रॉम 0.3 to 0.7 and gamma is depending upon the value of beta, that is 1 plus beta divided by 2. So that depends upon the value of beta के आपका जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो कैसे इफेक्ट करेगा. ड्यूरिंग द डिजाइनिंग वी आर यूजिंग इट. सो ऑल द क्वांटिटीज एक्सेप्ट TS is known in this set of equation, जो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है. So then the permissible frequency of operation for the machine जो हम निकालना चाह रहे थे वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होगी. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ए मोटर कि हम उसको कितना स्विच ऑफ करें, कितना स्विच ऑन करें, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मूला, दैट इज 3600 starting time plus divided by the starting time plus running time plus braking time and plus the standstill time. So this equation suggests that the switching frequency can be increased by reducing losses during the starting, during the braking and during the running, and by using the efficient method to control and to give the efficient method for the cooling purpose, so that कि स्टैंड स्टिल पोजिशन में मोटर कूल हो, हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन को मैक्सिममली यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द switching off the induction of motor. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell.